हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजपूत आईएएस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के टॉपिक पे। अगर जो लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं और वो लोग नहीं भर पाते तो बैंक उनके साथ क्या करती है। जी हाँ दोस्तों, कितने लोगों के मन में सवाल होते हैं कि अगर हम बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं और हम किसी भी कारणवश अगर हम लोन नहीं भर पाते हैं तो बैंक हमारे साथ क्या कर सकती है। ए टू जेड सारी बातें करेंगे और सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि बैंक क्या कर सकती है और आपको भरने के लिए अगर आप नहीं भर पाते हो तो कितना टाइम आपको मिलता है, क्या ब्याज दर लगता है। ए टू जेड सारी बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाएं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को लंबी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पर्सनल लोन नहीं भरने पर क्या कर सकता है बैंक। दोस्तों कितने लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर हम बैंक का पर्सनल लोन नहीं भरते हैं तो क्या होगा, हमारा सिविल ही तो डाउन होगा, ठीक है हम लेट भर देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, बस सिविल तो डाउन होता ही है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आजकल जब लोगों को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वे सबसे पहले पर्सनल लोन लेने का विकल्प चुनते हैं। यह लोन आसानी से और जल्दी मिल जाता है, इसीलिए लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफ़ी अधिक होती हैं। ऐसे में अगर समय पर इनकी किस्तें न चुकाई जाएं तो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। क्या है पर्सनल लोन और इसका जोखिम, मैं आपको बताने वाला हूँ। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की गारंटी या संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से बैंक इनके लिए ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति इसे समय पर नहीं चुकाता तो बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पर्सनल लोन नहीं समय पे नहीं चुकाया तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और जानिए लोन न चुकाने पर क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन की किस्तें नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और सही टाइम पे EMI भरते रहिए, ताकि आपके साथ आगे कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब पर्सनल लोन लेने के बाद आप सही समय पर नहीं चुका पाते तो क्या होता है। पहला, न्यायिक कार्रवाई। बैंक ग्राहक के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। संपत्ति और वेतन जब्ती। कोर्ट के आदेश से व्यक्ति की संपत्ति या वेतन को जब्त किया जा सकता है। तीसरा, क्रेडिट स्कोर खराब होना। लोन न चुकाने से क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है। चौथा, धारा 420 के तहत मामला। अगर जानबूझकर धोखाधड़ी की गई हो तो IPC की धारा 420 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सज़ा भी हो सकती है। तो देखा दोस्तों, अगर आपने पर्सनल लोन को सही समय पर सही टाइम पे सही EMI नहीं चुकाई तो आपके साथ ये चारों चीज़ें हो सकती हैं। भविष्य में लोन मिलना क्यों होता है मुश्किल। अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लोन की किस्तें नहीं चुकाता है तो उसका नाम क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिविल में डिफ़ॉल्टर के रूप से दर्ज हो जाता है। इसका असर यह होता है कि उसको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिल पाता और उसके लिए लोन लेना नामुमकिन साबित हो जाता है। इसीलिए जो दोस्तों, अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसकी EMI सही से चुकाइए और टाइम पर चुकाइए, क्योंकि अगर आपका एक बार डिफ़ॉल्टर के रूप में नाम दर्ज हो गया तो आगे आपको भविष्य में लोन नहीं मिलने वाला। नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसे व्यक्ति को जोखिम भरा मानती हैं। कोई भी बैंक उच्च ब्याज दर पर ही लोन देने को तैयार होता है। तो दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेने के बाद उसकी EMI टाइम पे नहीं चुकाते हो तो क्रेडिट कार्ड भी मिलना मुश्किल हो जाता है और बैंक भी आपको दोबारा से लोन नहीं देती, क्योंकि बैंक को भी डर लगता है कि अगर आपको लोन दे दिया उसने तो आप उसको चुका नहीं पाओगे टाइम पर। इसीलिए आपको बैंक भी लोन नहीं देती। और कोई भी बैंक अगर आपको पर्सनल लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। मिनिमम 15 से स्टार्टिंग होके 20-24 तक भी चला जाता है, कोई सालाना ऊपर होता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है दोस्त, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कोशिश ये किया करिए कि लोन लेने की नौबत ही ना आए। आपका जिसमें आप काम चला सकते हो चला लो, क्योंकि लोन लेना एक तरह का पाप होता है। वो लोन नहीं लेना चाहिए। पर्सनल लोन तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। बैंक कैसे करता है लोन की वसूली, अब हम आपको बताने वाले हैं। जब आप पर्सनल लोन नहीं भर पाते हो टाइम से तो बैंक कैसे करता है। जब व्यक्ति लोन चुकाने में विफल रहता है तो बैंक वसूली के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि रिकवरी एजेंसियों की मदद। बैंक ऐसे मामलों में रिकवरी एजेंट को भेजते हैं जो व्यक्ति से लोन की राशि वसूलने की कोशिश करते हैं।
लगातार कॉल और नोटिस आते हैं। डिफ़ॉल्टर को बार बार फ़ोन करके और नोटिस भेजकर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। मानसिक तनाव, कई बार रिकवरी एजेंट्स की गतिविधियां व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप टाइम पे लोन नहीं चुकाते तो आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। रिकवरी एजेंट आपको आकर परेशान करते हैं, कॉल आते हैं, नोटिस आता है और आपको उससे डिप्रेशन भी हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए अगर आपने लोन लिया है तो उसकी आप खाने के लिए तरस जाओ, लेकिन उसके पैसे जुटाते चलो ताकि महीने में टाइम पर ईएमआई भर सको आप। तो दोस्तों, आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाए हैं, क्योंकि कोई बैंक अगर जिनका टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिलती है, ईएमआई नहीं मिलती है, तो वो ग्राहकों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। इसीलिए आरबीआई ने सख्त आदेश दिए हैं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन वसूली को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक या एजेंसी को वसूली शुरू करने से पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी होगा। किसी भी ग्राहक के साथ अपमानजनक या डराने वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। लोन वसूली की प्रक्रिया इज्जत और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बैंक आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, चाहे गालियां देता है, चाहे कोई भी बैड वर्ड्स बोलता है, तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हो, उसके खिलाफ़ केस भी दर्ज कर सकते हो। क्योंकि अगर उसे पैसा चाहिए तो आपसे सही से बात करेगा और आपको इज्जत से बात करेगा। अगर वो आपके साथ कुछ भी अपमानजनक या डराने वाला व्यवहार करते हैं तो आप सीधे केस कर दीजिए बैंक के ही ऊपर, ठीक है। कैसे बचें पर्सनल लोन की परेशानी से? अगर आपने या आप लेने जा रहे हैं पर्सनल लोन, तो कुछ सावधानियां ज़रूर अपनाएं। अगर आप पर्सनल लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप मजबूर हैं, आपका काम नहीं चल पा रहा और आप पर्सनल लोन लेना ही चाहते हैं, तो कुछ बता रहा हूं, उसको ज़रूर अपनाएं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ज़रूरतों को समझें। केवल उसी समय पर्सनल लोन लें जब कोई और विकल्प ना बचे आपके पास। दूसरा, बजट बनाएं। लोन लेने से पहले अपने मासिक खर्च और आय का हिसाब लगाएं। तीसरा, समय पर किस्त भरें। हर महीने की ईएमआई समय पर भरें ताकि ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके और शर्मिंदगी से भी बचा जा सके। ब्याज दर की तुलना करें। लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। पाँचवा, अतिरिक्त खर्च न करें। जब तक लोन ख़त्म ना हो जाए आवश्यक खर्च से बचें। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई और समझाई, तो उससे आप सोचो, इससे आपने सीखा क्या, आपको पता क्या चला? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनल लोन आपकी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से नहीं लिया गया तो यह भविष्य की आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, भुगतान की योजना बनाएं और हमेशा समय पर ईएमआई भरें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान रखें, लोन एक जिम्मेदारी है, न कि मुफ्त का पैसा। इसे सही तरीके से चुकाना ही समझदारी का काम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके कि पर्सनल लोन चुकाना क्यों ज़रूरी है। और जाने से पहले दोस्त, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।